दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राकेश जैन। दर्शकों, किसी मशहूर शायर ने यह कहा है कि है सब नसीब की बातें, खता किसी की नहीं, ये जिंदगी है बड़ी बेवफा, सगी किसी की नहीं। जी हाँ दर्शकों, जब तक हमारे जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है तब तक हम ये समझते हैं कि जीवन बहुत आसान है और किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आती है। परंतु जब कभी जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है, फिर यदि वो समस्या स्वास्थ्य संबंधी हो तो बात कुछ अलग ही होती है। और साथ ही साथ हमें ये समझ में आता है कि जिनकी कठिन होती है और साथ ही साथ कभी कभी बेवफा भी हो सकती है। जी हाँ दर्शकों, यदि बात करें हम हमारे शरीर की प्रक्रिया की, तो हमारे शरीर में कई प्रकार के अंग हैं, कई प्रकार के जोड़ हैं जो कि जीवन पर्यंत हमें साथ देते हैं, साथ ही साथ हमारे कार्यों में मदद करते हैं। परंतु जब कभी इनमें किसी प्रकार की समस्या आती है तो कई प्रकार के हम विभिन्न डॉक्टरों, चिकित्सकों, वैद्य, हकीम सभी के पास जाते हैं और कहते हैं कि किसी भी प्रकार से इनका समाधान कर दीजिए। परंतु दर्शकों, आधुनिक चिकित्सा की यदि बात करें तो आधुनिक चिकित्सा पद्धति में इन जोड़ों में होने वाले दर्द का सफलतम उपचार उपलब्ध है। आखिर जोड़ों में दर्द क्यों होता है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसका उपचार किस प्रकार किया जाता है, इसी महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से चर्चा के लिए आज हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित करा है डॉक्टर संजय गुप्ता जी को, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है, अस्सी रोग विशेषज्ञ है। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का हमारा विषय है जोड़ों में दर्द, कारण, लक्षण व उपचार, बहुत आसान शब्दों में आपसे ये समझना चाहेंगे कि आखिर जोड़ों में दर्द का मुख्य कारण क्या क्या होता है। जोड़ों में दर्द मुख्य रूप से उम्र के साथ होता है जी। यंग एज में या बच्चों में तो बहुत कम होता है, जो कि स्पेशल बीमारियां होती हैं उनके कारण होता है। पर जो बाद में दर्द होता है 30 साल के बाद, आजकल भारतवर्ष में 30 साल के बाद कई लोगों को घुटनों में दर्द होना चालू हो जाता है। ये उम्र के साथ जो कार्टिलेज होता है, जो सतह पे, जोड़ों की सतह पे होता है जी, उसका घिसने के कारण ये दर्द चालू हो जाता है। जो पुरानी अगर चोट लगी हो उसके कारण भी कुछ कार्टिलेज डैमेज हुआ होता है, या जो लोग बहुत हैवी काम करते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी वर्क करते हैं, उनके भी कार्टिलेज थोड़े घिस जाते हैं। इस कारण से उसमें दर्द चालू होना चालू हो जाता है। वो समय के साथ होता है, किसी को 30 पे होगा, किसी को 40 पे होगा, किसी को 50 पे होगा। जी। कहीं ना कहीं यदि हम समझने की बात करें तो उम्र और व्यक्ति कौन सा कार्य कर रहा है इस पर यह निर्भर करता है कि जोड़ों का दर्द होगा। और कुछ जोड़ों के दर्द गठिया होते हैं, जो कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गाउट कहलाते हैं, उनके कारण अलग होते हैं। वो कम लोगों को होते हैं। ज़्यादातर लोगों को ओस्टियो आर्थराइटिस जिसको कहते हैं, उम्र के साथ होने वाला दर्द जिसमें कार्टिलेज घिसने से होता है, उसका वैसे कोई कारण ऐसा नहीं होता, उम्र के साथ ही वो दर्द चालू हो जाता है। और किसको चालू होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। उसमें हेरिडिटरी भी रोल प्ले करती है और जीवन शैली भी रोल प्ले करती है। काफ़ी महत्वपूर्ण बात जो सामने निकल के वो आई कि उम्र के साथ और व्यक्ति किस प्रकार का कार्य कर रहा है, इसके ऊपर ये निर्भर करता है कि उसका जोड़ों का दर्द किस उम्र में और कब शुरू होगा। डॉक्टर साहब, यहाँ हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जब भी जोड़ों में दर्द की बात आती है तो दर्द तो एक प्रमुख लक्षण हो गया, वे कौन कौन से ऐसे मोटे लक्षण होते हैं जिनके के द्वारा हम ये निर्धारित कर सके कि अब चिकित्सक को दिखाना नितांत आवश्यक है। चलने में दर्द तो बाद में होता है, पहले उठने बैठने में, जैसे अपन शौच के लिए बैठते हैं उसमें, या आलती पालती मार के बैठने में दर्द चालू हो जाता है, या फिर बैठने से उठने में दर्द चालू हो जाता है, फिर धीरे धीरे चलने में भी दर्द होने लगता है। वैसे तो जब आपको उठने बैठने, सीढ़ी चढ़ने में दर्द चालू हो तभी चिकित्सक से परामर्श लेना उचित रहता है, पर सभी लोग ऐसा नहीं करते और थोड़ा विलंब करते हैं और थोड़े देर बाद डॉक्टर से परामर्श करते हैं। परंतु आइडियली अगर अपन कहें तो जब दर्द चालू हो तभी अगर परामर्श करें तो जल्दी से जल्दी इलाज चालू हो तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। जी बिल्कुल। यदि किसी भी प्रकार की समस्या है जोड़ों में दर्द, चलने फिरने में या उठने बैठने में या बैठे बैठे भी यदि इस प्रकार का दर्द होता है तो अपने निकटतम जो चिकित्सक है उनका परामर्श लीजिए और अपने जोड़ों का जो है उपचार करवाइए। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक समस्या भी आती है कि जब भी जोड़ों की बात आती है, खासकर घुटने के जोड़ की बात की जाए तो अक्सर ये कहा जाता है कि भाई इसमें किसी प्रकार का एक तेल था जो कि ख़त्म हो चुका है। आखिर ये ऑयल या तेल जैसा जो मटेरियल होता है ये क्या होता है और ये किस प्रकार खत्म होता है? ये साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। एक्चुअली तेल खत्म होना नहीं होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है जो कि जो जोड़ के ऊपर झिल्ली होती है वो सिक्रीट करती है। जी जी। तो वो खत्म होना तो एक लेमैन टर्म है, लेमैन को समझाने के लिए कहा जाता है। वैसे तो जो जोड़ की सतह के ऊपर एक लेयर होती है, चिकनी लेयर होती है जो कि कार्टिलेज कहलाती है। वो कार्टिलेज धीरे धीरे
धीरे धीरे घिसती जाती है और उसके घिसने से हड्डी आपस में टकराने लगती हैं, तो ये दर्द चालू होता है जी। और वैसे अगर इस मॉडल में अपन देखें जी। तो बताएंगे अपन कि ये जो जोड़ की सतह है, इसके ऊपर एक कार्टिलेज लेयर रहती है जी। और जोड़ दोनों कार्टिलेज जो लेयर रहती है, दोनों आपस में जोड़ के बीच में कार्टिलेज लेयर रहती है। अगर अपन एक्सरे में इस चीज को देखते हैं जी। तो अपने को जोड़ के बीच में गैप दिखाई देता है। जी। क्यों गैप दिखाई देता है? उसका गैप दिखाई देने का कारण ये होता है कि कार्टिलेज एक्सरे में नहीं आता। जी। जी। और जब कार्टिलेज घिसने लगता है तो ये गैप खत्म हो जाता है और एक्सरे में अपन देखते हैं तो कार्टिलेज घिसने के कारण हड्डियां पास पास आ जाती हैं, तो अपन समझ जाते हैं कि इस मरीज को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है और इसकी हड्डियां कार्टिलेज घिसना चालू हो चुका है। जी, निश्चित रूप से हमारे दर्शक भी ये समझ चुके होंगे कि जोड़ों के बीच में एक विशेष प्रकार की झिल्ली होती है, जिसे हमारी आम भाषा में एक विशेष प्रकार का ऑयल या तेल कहा जाता है, जो जोड़ के बीच में होता है और वो खत्म हो जाता है और जिसका भी सफलतम उपचार हो सकता है। डॉक्टर साहब, यहाँ हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जब भी जोड़ों में दर्द की बात आती है तो अक्सर ये कहा जाता है कि सिकाई कर लीजिए, दर्द का जेल लगा सकते हैं या फिर बर्फ से सिकाई कर सकते हैं। कहाँ तक ये सही है और कहाँ तक गलत है? जब भी आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो तो ये सब उपचार कारगर सिद्ध होते हैं, इमीडिएट रिलीफ देते हैं। जब आप सिकाई करते हो, बर्फ से करते हो चाहे गर्म से करते हो, इमीडिएट रिलीफ मिलता है, ये ठीक है। लेकिन ये सब बीमारी ठीक नहीं करते। जी। बीमारी ठीक नहीं होती। उसी समय आपको थोड़ी देर के लिए असहनीय दर्द हो रहा है तो उसमें जरूर आपको रिलीफ मिल जाता है, पर बीमारी ठीक करने के लिए कुछ एक्सरसाइज होती हैं, कुछ दवाएं होती हैं, वो चर्चा अपन आगे बाद में करेंगे। जी बिल्कुल। जो है किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या हो तो ये जो आप ऑइंटमेंट लगाते हैं, सिकाई करते हैं, ये आपके रोग को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपके इन लक्षणों को थोड़ी देर के लिए कम कर सकते हैं, ऐसा हमारे विशेषज्ञ ने बताया। और यदि फिर भी ऐसी समस्या रहती है तो अपने चिकित्सक का परामर्श अवश्य लें। डॉक्टर साहब, किसी भी बीमारी की जब बात होती है, चाहे वो जो है जोड़ों के दर्द की बात हो, तो वे कौन कौन सी जांचें होती हैं जिनसे इसके इलाज में काफ़ी कुछ मदद मिलती है? जब भी जोड़ों का दर्द होता है, अगर दोनों सिर्फ घुटनों में ही है तो अपन उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो जैसे बताया कार्टिलेज का घिसना ही मानते हैं और वो उसका डायग्नोसिस सिर्फ एक्सरे से ही हो जाता है। जी। मरीज के लक्षण और एक्सरे से ही उसका डायग्नोसिस हो जाता है। पर अगर घुटनों के दर्द के साथ और दूसरे जोड़ों में भी दर्द हो रहा हो तो कुछ टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं जो कराए जाते हैं। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, एक गठिया गाउट होता है, एक उसमें एंटी-सीसीपी एक टेस्ट होता है, ईएसआर एक टेस्ट होता है, आरए फैक्टर, एएसओ टाइटर एक टेस्ट होता है। ये सब टेस्ट होते हैं जो अलग अलग गठिया हमें बताते हैं कि कौन सी गठिया इस मरीज को है। परंतु सिर्फ अगर घुटने हैं तो ज्यादातर केसेस में वो ऑस्टियोआर्थराइटिस ही होता है। जी बिल्कुल। ये हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जैसे कि आपने ये सारे जांचें बताई, इन जांचों की व्यवस्था अगर हमारे मध्य प्रदेश में की जाए तो कहाँ कहाँ पर उपलब्ध है? एक्सरे तो सभी जगह उपलब्ध है और ये जो जांचें हैं ये भी बहुत ऐसी खास विशेष जांचें नहीं हैं। सभी पैथोलॉजी में ये उपलब्ध हैं और सभी पैथोलॉजिस्ट इनको करते हैं। जी जी बिल्कुल। यहाँ हम दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि सभी प्रकार की पैथोलॉजी, चाहे वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हो या जिला चिकित्सालय हो या समस्त मेडिकल कॉलेज हो, उन सभी में इस प्रकार की जो है जांचों की व्यवस्था उपलब्ध है। डॉक्टर साहब, जब भी जोड़ों के दर्द की बात है तो कुछ मामलों में ऐसा देखा गया है कि जोड़ में तिरछापन आ गया, आखिर वो क्या होता है और उसका उपचार आप किस प्रकार करते हैं? हड्डियों के घिसने, वही कार्टिलेज, जैसे आपने बताया, कार्टिलेज के घिसने के कारण ही ये तिरछापन आ जाता है। किसी को अंदर की तरफ पैर घूम जाते हैं, उनको जेनुवेरम कहते हैं। किसी के पैर बाहर की तरफ घूम जाते हैं तो उनको जेनुवेल्गम कहते हैं। इसके कारण बीमारी और बढ़ती है और इसका उपचार में भी कुछ सर्जरी भी होती है जो अपन इलाज कर रहे हैं घुटने घिसने का, वो तो करते ही हैं, पर इनको सीधा करने से भी काफी फायदा होता है और इस सर्जरी को ऑस्टियोटमी कहते हैं। जी। ऑस्टियोटमी करके पैर का अलाइनमेंट ठीक करने से लोड जो आता है घुटने में वो बैलेंस हो जाता है, तो उससे फिर ये बीमारी और नहीं बढ़ती है। जी। जोड़ों पर संतुलित वजन बनाने के लिए जो एक विशेष प्रकार की जो प्रक्रिया डॉक्टर साहब ने बताई है, उसके द्वारा यदि घुटनों में तिरछापन है और उसकी वजह से किसी प्रकार की समस्या है, चाहे वो दर्द की हो या सूजन की हो, तो उससे बचा जा सकता है। इस बारे में यदि आप जो है अपने चिकित्सक से बात करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे और साथ ही साथ जो है आपका सफल उपचार भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, यहाँ एक समस्या ये भी आती है कि जब भी जोड़ों के दर्द की बात आती है तो ये कहा जाता है कि जो है
टीवी पर एड के द्वारा ये बताया जाता है कि भाई अमुक दवा खाइए, बिल्कुल मनी बैक गारंटी लेते हैं और इतने दिनों में आपका जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा। अक्सर कई लोग मंगवाते भी हैं। तो इस प्रकार से जो टीवी के माध्यम से प्रचार किया जाता है सारे मरीजों के लिए एक ही दवा, ये कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत है? ये तो एक तरह का लोगों को विश्वास पैदा करने वाली चीज होती है जी। लोगों को, आप ये मानिए कि जिसको जिस दवाई पे विश्वास हो जाता है वो उस दवाई से जरूर ठीक होता है। जी जी। और वो विश्वास पैदा करते हैं आपके कलाकार, बड़े बड़े कलाकार टीवी पे आके उस दवाई का ऐड करते हैं और लोगों में विश्वास पैदा करते हैं कि ये दवाई खाने से आपको लाभ जरूर होगा। जी। अब कोई भी लेप, कोई भी दवाई, अब वो दवाई में क्या होता है, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, क्या उसमें होता है, ये कभी टीवी पे बताया नहीं जाता। सिर्फ ये बताया जाता है एक तरह की आयुर्वेदिक दवाई है। अब उसमें क्या है ये तो बड़ा कहना मुश्किल है। और लेप तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि लेप से कभी भी बीमारी ठीक होना संभव कैसे है, वो घुटने के अंदर कैसे जाएगी और कैसे कार्टिलेज को ठीक करेगी। वो तो इमीडिएट रिलीफ देने के लिए, तुरंत रिलीफ तुरंत आपको फायदा पहुंचाने के लिए ठीक है जी। पर जो दवाइयां खाते हैं उसमें हो सकता है स्टेरॉइड खा रहे हो आप, बिल्कुल क्या खा रहे हैं हमें नहीं मालूम ना, वो क्या दे रहे हैं वो आपको पुड़िया में उसमें दे रहे हैं। कई बार वो लिख के भी देते हैं, परंतु उनसे कितना फायदा होता है। कुछ पेशेंट्स को हमेशा ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स को फायदा हो जाता है, कोई भी दवाई खाने से कुछ पेशेंट को फायदा होता है, लेकिन अपन उस तरह की बात करते हैं जिसमें अपन समझे कम से कम कोई दवाई दें तो 80% लोगों को फायदा तो हो जी, प्रामाणिकता के साथ। हाँ, प्रामाणिकता के साथ, साइंटिफिक रीजंस के साथ, साइंटिफिक वे के साथ कम से कम 80% लोगों को फायदा तो हो जी। इसमें कुछ लोगों को फायदा हो जाता है, उसी का ये लोग फायदा उठाते हैं और कुछ उन्हीं पेशेंट्स को आपको उनका इंटरव्यू ले लेते हैं कि साहब इनको फायदा हो गया, उसीलिए आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, इसलिए कुछ लोग बुला लेते हैं, फायदा हो ना हो कुछ को फायदा हो जाता है जी। बिल्कुल, किसी भी प्रकार से यदि आप टीवी पे दिखाए जाने वाले या पेपर में पढ़ के आप दवाओं का स्वयं इस्तेमाल करते हैं जिसको सेल्फ मेडिकेशन कहते हैं, यदि इस प्रकार से आप करते हैं तो आप अपने महत्वपूर्ण समय, धन व स्वास्थ्य तीनों का ही नाश करते हैं। साथ ही साथ यदि फिर भी आपको ऐसा लगता है कि इन दवाओं को लेना चाहिए तो अपने चिकित्सक का परामर्श आप ले सकते हैं और उसके बाद में ही इन दवाओं का सेवन कर सकते हैं। दर्शकों, यदि बात की जाए जोड़ों के दर्द के उपचार की, तो जोड़ों का दर्द का उपचार किस प्रकार किया जाता है ये समझेंगे हमारे विशेषज्ञ से इस छोटे से विराम के बाद। दर्शकों, विराम के बाद पुनः आपका स्वागत है। यह कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य और आज का हमारा विषय है जोड़ों का दर्द, कारण, लक्षण व उपचार। और आज के हमारे विशेषज्ञ है डॉक्टर संजय गुप्ता, जो कि वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ है। डॉक्टर साहब, विराम पे जाने से पहले मैं एक छोड़ के गया था विषय की उपचार। अब जोड़ों के दर्द के बारे में हमने इतना कुछ समझ लिया, उपचार किस प्रकार होगा? अगर गठिया है, आपको जैसे गाउट है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो उसका अलग उपचार है जिसमें यूरिक एसिड कम करने वाली दवा दी जाती है। अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो उसका अलग उपचार है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स करके दवाइयां आती हैं वो दी जाती हैं। लेकिन जो खास और सबसे ज्यादा जिस बीमारी से लोग प्रभावित हैं वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जी, घुटने का कार्टिलेज घिस जाना। इसमें करीब ऐसा माना गया है कि करीब 15 मिलियन लोग हर साल इंडिया में इससे प्रभावित हो जाते हैं और जिसमें महिलाएं ज्यादा प्रभावित होती हैं जी। इसका कारण यह है कि महिलाएं का एक तो हड्डियां कमजोर होती हैं और दूसरा उनकी मसल्स पावर कम रहती है, इसलिए वो ज्यादा प्रभावित होती हैं इससे। अब इसका उपचार किया जाए, उपचार भी कारणों पे ही निर्भर करता है। जैसे मसल्स को आप अगर घुटने की मसल्स को ताकतवर बना लेंगे तो ये दर्द हमेशा कम हो जाएगा और घुटने घिसेंगे भी कम। तो घुटने की एक्सरसाइज करना सबसे महत्वपूर्ण इलाज है, इससे अच्छा इलाज इस बीमारी का कुछ भी नहीं है जी। अब कुछ दवाइयां भी हैं जो घुटने में कुछ चिकनाहट बढ़ाती हैं या कह सकते हैं कार्टिलेज की टॉनिक हैं। हर चीज की टॉनिक होता है तो ऐसे ही घुटने का टॉनिक भी कुछ दवाइयां हैं। वो आज दवाइयां बहुत सारी अवेलेबल हैं, ग्लूकासामीन है, कॉन्ड्रिटिन सल्फेट है, यूनिवेस्टिन है, कोलेजन पेप्टाइड टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3
ऑक्सीसेप्रोल है, इस तरह की बहुत सारी दवाइयां आज मार्केट में अवेलेबल हैं। जी उनको हम लोग देते हैं, किस में कितना इफेक्ट करेगी हम भी नहीं जानते। किसी में कोई दवाई ज्यादा सूट कर जाती है, किसी में कोई दवाई ज्यादा सूट कर जाती है, और मरीजों को उन दवाइयों से कुछ लाभ होता है। और अपन ये कह सकते हैं कि जैसे जो घिसने की प्रक्रिया है उसको अपन कुछ रोक पाते हैं। उसको उम्र के साथ तो वो बढ़नी ही है, तो बढ़ेगी ही, लेकिन उसको अपन इन दवाइयों के माध्यम से कुछ रोक पाते हैं, कुछ डिले कर पाते हैं। तो एक्सरसाइजेस और ये कुछ दवाइयां और कुछ जीवन शैली में बदलाव, जैसे आलती पालती मार के ना बैठना, उकड़ू ना बैठना, घुटने को ज्यादा स्ट्रेस ना देना, ये सब ही उपचार हैं इस घुटने के। और अंत में जैसे आप डॉक्टर साहब पूछेंगे अंत में लास्ट उपचार क्या होता है, वो अपन डिस्कस कर सकते हैं बाद में। यहाँ हम दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि कई प्रकार की ऐसी दवाएं जो है आधुनिक चिकित्सा पद्धति में आई हैं, जिनसे कि जोड़ों का सफलतम उपचार संभव है, जो कि हमारे विशेषज्ञ ने बताया। साथ ही साथ इन दवाओं को आप स्वयं मार्केट से सुनकर ना खरीदें, अपने चिकित्सक का परामर्श के बाद में ही इन दवाओं का आप सेवन करें यदि वे कहें तो। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने अभी बताया कि फिजिकल एक्टिविटीज़, क्या बैडमिंटन खेलना, फुटबॉल खेलना, इस तरह के जो खेल होते हैं वो भी जोड़ों को स्वस्थ रखने में मददगार सिद्ध हो सकते हैं? जो लोग जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो सब ये खेल खेल सकते हैं, लेकिन जिनका घुटना दर्द होने लगा है और घिसना चालू हो गया है, उनको ऐसे स्ट्रेसफुल खेल खेलना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि इस प्रकार के खेल बच्चे या फिर युवा हैं वो खेलें, ताकि उनका घुटना या उनके जोड़ जो हैं आगे के लिए स्वस्थ रहें। परंतु जिनको पहले से इस प्रकार की समस्या है वो इस तरह के खेल या इस तरह की एक्टिविटीज़ ना करें। डॉक्टर साहब, जब उपचार की बात आती है तो इसके बाद में किसी प्रकार की कोई शल्य क्रिया भी जो जोड़ों के लिए होती है, जिनसे कि इनको स्वस्थ बनाया जा सके? एक चीज और बताना मैं चाहूंगा कि ये बीमारी जो है मोटे लोगों को बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल। तो वजन कम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जो अपना फाइनल उपचार होता है नी रिप्लेसमेंट जिसको कहते हैं, जब घुटने इतने घिस जाते हैं जिसमें कि आदमी को टॉयलेट जाने के लिए भी सोचना पड़ता है, इतना जब दर्द होने लगे तब हम लोग कहते हैं कि ये समय आ गया कि अब आप उसका जॉइंट रिप्लेसमेंट कर दीजिए। उसमें भी मोटे लोगों के लिए जॉइंट रिप्लेसमेंट उतना सफल नहीं होता है। क्योंकि वो जो आर्टिफिशियल जॉइंट लगाया जाएगा उसमें भी तो उतना ही वेट उसको कैरी करना पड़ेगा। 1 किलो वजन शरीर का 4 किलो घुटने पे स्ट्रेस डालता है, 4 टाइम्स स्ट्रेस डालता है 1 किलो एक्स्ट्रा वेट। सो वेट कम करना बहुत जरूरी है। और ये बीमारी ये भी देखा गया है कि ज्यादातर मोटे लोगों को ज्यादा होती है पतले लोगों को की अपेक्षा। तो फाइनल ट्रीटमेंट जैसे हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे कि फाइनल ट्रीटमेंट एक शल्य क्रिया है जिसको जॉइंट रिप्लेसमेंट कहते हैं, जो बहुत पहले तो नहीं होता था, बट अब तो 25-30 वर्षों से ये हो रहा है। और अब तो भारतवर्ष में भी काफी लोग करा रहे हैं और इस पद्धति का लाभ ले रहे हैं। इससे को मैं कुछ समझाना चाहूंगा कि जैसे अगर अपन ये मॉडल देखें तो ये नॉर्मल ये घुटना है जो कि अपने शरीर में ऐसा ही होता है। इसके ये ऊपर वाला सिरा है, ये नीचे वाला सिरा है, ये कुछ कार्टिलेज होते हैं जो घुटने में होते हैं। जो रिप्लेसमेंट में क्या किया जाता है ये देखें, ये मॉडल है जिसमें कि घुटने की सतह को बदल दिया गया है। ये एक मेटल का पार्ट है जो ये ऊपर वाली हड्डी के सरफेस को बदल दिया गया है, और ये नीचे वाला मेटल का पार्ट है जिसमें जो पहले उसमें लगाया जाता है, नीचे वाली हड्डी में लगाया जाता है, और फिर ये पॉलीइथिलीन होता है जो कि उसके ऊपर लगाया जाता है। तो इस तरह से ये दोनों सतह घुटने की बदल दी जाती हैं। तो जो कार्टिलेज होता है वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता, ये हड्डी आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं आती, तो ये दर्द पेशेंट का खत्म हो जाता है। ये पॉलीइथिलीन का बना होता है और ये कोबाल्ट, क्रोमियम और टाइटेनियम का अलॉय होता है, उसका बना होता है। तो ये रिप्लेसमेंट के बाद जब नी रिप्लेसमेंट हो जाता है तो ज्यादातर केसेस में मरीज का दर्द खत्म हो जाता है, मरीज अच्छे से चलने लगता है। कुछ पेशेंट्स उतना अच्छा नहीं रिजल्ट आता तो वो फिर सलाह देते हैं कि मत करवाइए, लेकिन आज की तारीख में मैं नहीं समझता कि 500 ऑपरेशन घुटने के रिप्लेसमेंट से कहीं ज्यादा भारतवर्ष में हो रहे होंगे, और सभी लोग करा रहे हैं क्योंकि फायदा हो रहा है। सभी लोग करा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात जो सामने निकल के आई वो ये कि मोटापा जो होता है कई प्रकार की बीमारियों का कारण होता है, फिर चाहे वो किसी अन्य प्रकार की बीमारी हो या फिर जोड़ों की समस्या क्या ना हो। और नी रिप्लेसमेंट एक ऐसी आधुनिक चिकित्सा पद्धति है जिसके की द्वारा
किसी को भी यदि जोड़ों में दर्द है और उसके चिकित्सक ने यदि सलाह दी है तो आप इसको करवा के अपने जोड़ों के दर्द की समस्या से निजात पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी आता है कि जोड़ों के दर्द की बात होती तो इस ऑपरेशन के बाद कितने समय तक अस्पताल में रहना पड़ता है? अस्पताल में 5 दिन के बाद पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है और धीरे धीरे उसका चलना भी चालू हो जाता है। जी जी। अब वो पेशेंट कितना हेल्दी है, पेशेंट का वेट कितना है और पेशेंट अपने आप को कैसे संभाल पाता है या कितना एनर्जेटिक है, कितना उसकी जनरल कंडीशन कैसी है, उस पे उसकी रिकवरी निर्भर करती है। कुछ लोग तो 5वें दिन के बाद ही चलने फिरने लग जाते हैं और बहुत अच्छा फेयर करते हैं। कुछ लोगों को थोड़ा रिकवरी में समय लगता है। वो मेडिकल प्रॉब्लम्स या पेशेंट की बॉडी कैसी है उसके हिसाब से निर्भर करता है, ना कि ऑपरेशन के हिसाब से। जी बिल्कुल, ऑपरेशन जो है केवल 5 या 6 दिन अस्पताल में रहना पड़ता है और ऑपरेशन के बाद एक व्यक्ति एक नॉर्मल तरीके से चल फिर सकता है यदि उसे किसी अन्य प्रकार की स्वास्थ्य समस्या ना हो तो जो है इस प्रकार से अपने दर्द से वो हमेशा के लिए निजात पा सकता है। डॉक्टर साहब, एक समस्या ये भी आती है कि जब भी ऑपरेशन के बाद या इस जोड़ों के दर्द की समस्या होती है तो योगा, प्राणायाम या फिजियोथेरेपी, तीनों की यदि हम बात करें तो कितना कारगर होती हैं ऑपरेशन के पहले दर्द में के उपचार के लिए और ऑपरेशन के बाद भी क्या इसको करवा सकते हैं? फिजियोथेरेपी तो ऐसा माध्यम है जो कि हमेशा ही जोड़ों के दर्द में मददगार है। जी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि मसल पावर अगर अच्छी है आपके घुटने के मसल्स की तो हमेशा फायदा मिलेगा, उससे घुटने का दर्द कम ही होगा। तो जिन लोगों को जो दर्द असहनीय हो जाता है बीच बीच में, इस बीमारी में एक हल्की सी मोच आने से, क्योंकि घुटना तो घिस चुका है और हल्की सी मोच आने से दर्द असहनीय हो जाता है, वो असहनीय दर्द को जल्दी ठीक करना है अगर, तो फिजियोथेरेपी काफी कारगर है। फिजियोथेरेपी से 5-10 दिन की सिटिंग में वो काफी जल्दी दर्द, दवाइयों की अपेक्षा फिजियोथेरेपी से दर्द काफी जल्दी ठीक हो जाता है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि योगा और जो योगा वगैरह हैं, ये तो योगा तो है ही अच्छा, इसमें तो आपको फायदा मिलना ही है, आपकी फिटनेस बढ़नी है तो सारे जोड़ भी ठीक रहने हैं। जी। पर योगा में एक चीज कहना चाहूंगा कि घुटने के दर्द वाले जब भी योगा करें तो घुटने को पूरा आलती पालती मार के ना बैठें या जैसे बिल्कुल घुटने को पूरा मोड़ के ना बैठें, इससे घुटने को हमेशा नुकसान होता है। तो योगा में वो वाले आसन ना करें जिसमें कि आलती पालती मारना हो या पूरा मोड़ के घुटने में बैठना हो। जी बिल्कुल, योगा, प्राणायाम या फिजियोथेरेपी तीनों ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जोड़ों के दर्द के साथ आपके पूरे शरीर को स्वस्थ रखती हैं, परंतु शर्त है कि ये पूरी तरह से ट्रेंड और प्रशिक्षित व्यक्ति के सुपरविजन में किया जाए। डॉक्टर साहब, यहाँ एक समस्या ये भी आती है कि खासकर महिलाओं की बात की जाए तो कि मेनोपॉज के बाद में विशेष प्रकार से कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उनके जोड़ों में दर्द की समस्या उत्पन्न होती है, तो आखिर वो क्या करें ताकि इस तरह की समस्या उत्पन्न ना हो? मीनोपॉज में जैसे सबको ही मालूम है उनके हार्मोन्स कम हो जाते हैं। जी। हार्मोन्स कम होने से कैल्शियम की कमी होने लगती है। तो ऐसा कहा गया है कि हर महिला को मीनोपॉज के बाद कैल्शियम लेना चालू कर देना चाहिए। जी। और कुछ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी होती है जिससे भी कैल्शियम डिपोजिशन होता है, पर सबसे जरूरी है कैल्शियम लेना। अगर कैल्शियम की कमी होती जाएगी तो महिला को पूरे शरीर में, कमर में, घुटनों में सभी जगह दर्द रहने लगेगा। जी बिल्कुल, यहाँ हम दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि जिन महिलाओं का जो मासिक धर्म जा चुका है जिसे मेनोपॉज कहा जाता है, उन्हें कैल्शियम लेना आवश्यक होता है। कैल्शियम वो अपने खाने में भी केला, दूध इत्यादि के माध्यम से ले सकती है। साथ ही साथ कैल्शियम की दवाइयाँ अपने चिकित्सक के कहे अनुसार आप ले सकते हैं। तो दर्शकों, ये कार्यक्रम आधारित था अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय गुप्ता के साथ में और विषय था जोड़ों का दर्द, कारण, लक्षण और उपचार विषय पर। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा इस बारे में आप हमें अवश्य लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए नोट कीजिए हमारा पता है कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल, पिन 462013। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, कल फिर किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक मुझे यानी डॉक्टर राकेश जैन और कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।